नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, अगहन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई भी संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई भी संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। एक कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गईं। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहा, बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करती रहना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने दोनों बहनों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारी प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी ने अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो रानी ने राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया है, इसी दुख के कारण साहूकार एवं उसकी पत्नी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा से कहा, महाराज, दुख क्या होता है? राजा को समझ में नहीं आया कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है। रानी बार बार राजा से पूछ रही थी कि राजन, बताइए ना, दुख क्या होता है? राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी। तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आईं और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगीं।
राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी कर दी। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी बकरे का रूप धरा और पार्वती माता बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गया। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चला गया। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलता हुआ देखा तो ध्यान लगाकर सुनने लगी। पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुनी। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आया। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अमावस्या का व्रत सभी करना। अमावस्या का व्रत करने से राज्य में चारों तरफ खुशियाँ छा गई। सभी लोग सुख शांति से रहने लगे। हे अमावस्या माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा की थी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बहू बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा परदेश में धन कमाने के लिए गया हुआ था, इसलिए सास और बहू दोनों अकेले ही रहा करते थे और एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। सास बहू में बहुत प्यार था, बिल्कुल माँ बेटे की तरह वह रहते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा, माँ जी, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू माँ ने कहा, बहू, यह कैसा व्रत होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी जरा बताओ। तब बहू ने कहा, माँ जी, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर दान में किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाता है तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति छाई रहती है। तब सास ने बहू से कहा कि बेटी, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत करो। तब बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा लेती है। अब अमावस्या माता इस बात से नाराज हो जाती हैं। जो सास और बहू में बहुत प्यार था, अब उन दोनों में झगड़े होने लगते हैं। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपने बहू से उल्टा सीधा ताने देने लगती है और बहू अपने सास से लड़ने झगड़ने लगती है। दोनों इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर लोग कहने लगे कि देखो तो यह दोनों कितने प्यार से रहती थीं और अब दोनों में कितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक दिन सास ने अपने बहू से ताना मारा कि जब से हमारे घर में तुम बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं।
तुम तो हमारे लिए शुभ नहीं हो, तुम्हारे कारण हमारे घर में कलेश और अशांति छाई रहती है। अब बहू को यह बात लग गई और वह अपने सास से कहने लगी कि मैं आपके घर के लिए अशुभ हूँ तो ठीक है, मैं आपके घर से चली जाती हूँ। आपके घर में अब मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी। जब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं पा जाऊंगी आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। तब सास ने कहा, बहू असल की है तो जा, मेरे घर की लक्ष्मी को लेकर आ। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी, लेकिन मुझे यह बताइए कि लक्ष्मी माता मुझे कहाँ मिलेंगी। तब सास ने कहा, लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। अब बहू यह कहकर चली गई कि जब तक लक्ष्मी जी को ना पा जाऊंगी तब तक मैं आपके घर में नहीं आऊंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी माता के खोज में निकल गई। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय मिलती है। वह बहू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब गाय माता कहती हैं, बेटी अगर तू जा रही है तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहती है, ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूंगी। तब गाय माता कहती हैं, बेटी मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तू भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मेरे साथ मेरे संतान नहीं रहती। बहू बोली, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर आगे चल देती है। आगे चलते चलते बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू घोड़ी से कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी जी चली गई हैं, मैं लक्ष्मी माता को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तब घोड़ी कहती है कि बेटी मेरे दुख का कारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी, पर बताओ तो सही कि तुम्हें क्या दुख है। तब वह घोड़ी कहती है, मेरे गले में यह पट्टा बंधा हुआ है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ। बहू कहती है, ठीक है मैं पूछ लूंगी। बहू आगे चल देती है। आगे जाने पर बहू को एक अंधा बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए कहकर आगे चली जाती है। आगे चलते चलते बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से कहती है कि बेटी तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि मेरी सास मुझे अशुभ कहती हैं, मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई हैं, इसलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब वह अपाहिज भी उससे कहती है कि बेटी अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरी समस्या का भी समाधान पूछ लेना। बहू कहती है, ठीक है माँ जी। इतना कहकर वह आगे चल देती है। अब चलते चलते बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है वह लक्ष्मी माता को खोजने के लिए जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए विनती करता है। कहता है, बेटी मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों रहते हैं, इस बारे में भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर आगे चल देती है। अब आगे बहू को एक नदी मिलती है। वह नदी बहू से कहती है कि बेटी तुम मेरी भी समस्या भगवान से पूछ लेना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों रहता है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चल चल कर बहुत थक जाती है। अब बहू को भूख प्यास लग जाती है, लेकिन बहू को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब वह इतनी थक जाती है और भूख के कारण बेहाल हो जाती है और वहीं जंगल में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती हैं कि हे नाथ,
यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। वह किस कर्म का फल भोग रहे हैं, किन किन के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से विनती की और कहा, वह भूखी प्यासी है और इसे ऐसे ही यहाँ छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसका शिकार बना लेंगे। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु भगवान एक साधु का भेष धारण करके आते हैं और बहू के पास पहुंच जाते हैं और होश में लाते हैं। जब बहू होश में आती है तो साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी सास उसे अशुभ कहती हैं और उसके कारण उसके सारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं, इसलिए वह लक्ष्मी माता को खोजने निकली है। उसकी बात सुनकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता प्रकट होते हैं और उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करने लगती है और बार बार नमस्कार करती है और उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद देती है कि हे प्रभु, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित कर दिया है, इसी की सजा तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम घर चली जाओ, तुम्हारा घर अन्य धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस पर बहू कहती है, मुझे रास्ते में गाय मिली थी, उसको यह समस्या है, यह कैसे दूर होगा, उसका दुख भी दूर करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं, जो गाय मिली थी तुमको, जिसका बछड़ा नहीं है, उस गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इसी वजह से उसका बछड़ा जिंदा नहीं रहता है। अगर तुम उसका दूध पी लो तो उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। तब बहू घोड़ी के बारे में पूछती है कि उसको यह दुख है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाटे बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट को खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में भगवान से पूछती है। तब भगवान कहते हैं, वह बुजुर्ग कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं गई और ना कभी उसने भगवान का भजन सुना। तुम उसको मंदिर ले जाना और भगवान के दर्शन करवा देना, वह ठीक हो जाएगी। तब बहू बुजुर्ग महिला के बारे में भी पूछती है और ठीक होने का उपाय पूछती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि जो बुजुर्ग महिला है, उसने कभी भी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे यह सजा मिली है। तुम उसके हाथ से दान करवा देना, उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर बहू आम के पेड़ के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपना आम नहीं खाने को दिया, इसलिए उसके सभी आम खट्टे रहते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे फल आने लगेंगे। फिर बहू नदी के पानी के बारे में विष्णु भगवान से पूछती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि जो नदी है और तलहटी है नदी की, वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं। वह हमेशा झगड़ती रहती थीं, इसलिए उसका पानी मैला रहता है। तुम उसका पानी पी लेना तो उसका पानी शुद्ध हो जाएगा। बहू ने भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और अमावस्या माता को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जो जो मिलता उनको सभी उपाय बताती जाती। सभी उसे आशीर्वाद देते थे और घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्य धन का भंडार भर जाता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए अशुभ हूँ। मेरे जाने के बाद ही आपके घर लक्ष्मी जी आई हैं। अब आप यहाँ पर आराम से रहो और मैं मरने के लिए जा रही हूँ। तब सासू माँ कहती हैं, बेटी, यह सब तो तुम्हारे 3 पनौती अमावस्या के व्रत का फल है जो हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। तुम तो मेरे घर की गृह लक्ष्मी हो, तुम्हारे कारण ही तो यह सब वैभव हमें मिला है। अब सास बहू दोनों मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। बहू अपने गलती के लिए अपने सास से क्षमा मांगती है कि यह सब अमावस्या माता के नाराज होने के कारण हो रहा था। सास भी बहू की बातों को समझती है और एक दूसरे को माफ करके खुशी खुशी से रहने लगते हैं।
अब उनका बेटा भी परदेश से लौट आया और घर में यह सब वैभव देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो इसी दरिद्रता को दूर करने के लिए परदेश में पड़ा हुआ था कि वहां पर रहेगा तो कुछ कमाई करेगा। तब उसकी माँ उसको सारी बातें बताती हैं, कैसे 3 पनौती अमावस्या व्रत करने से तेरी पत्नी को यह वैभव प्राप्त हुआ है। यह सब व्रत के प्रभाव से है, जिसके वजह से लक्ष्मी माता की कृपा हमारे ऊपर हुई है। 3 पनौती व्रत करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह वह लोग खुशी खुशी से रहने लगे। 3 पनौती अमावस्या के व्रत से जैसे सास बहू के दिन बदले, वैसे ही व्रत करने वालों के तथा कथा सुनने वालों के भी दिन अमावस्या माता बदलना। सबके घरों में लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा माता का वास हो। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब सुनती हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर 1 मुट्ठी चावल और 1 चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहने लगे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाया। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया अपने घर के अंदर गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप लिए गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरा भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खा ली और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तभी भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, पर वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा बताओ, बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन, आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर का बर्तन बुढ़िया को वापस दे दिया। जब बुढ़िया ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया। झोपड़ी की जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को, नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना।
प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक दैविक प्रवृत्ति के और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के। पहले मैं दैवी प्रवृत्ति के प्राणियों के विषय में बताता हूँ। मन से पवित्र, भय रहित, ध्यान में मग्न, इंद्रियों का दमन करने वाले, दानशील, एकाग्रचित वाले, हवन यज्ञ आदि करने वाले, वेद पुराणों का श्रवण एवं अध्ययन करने वाले, भगवत भक्त, परम पिता परमेश्वर का संकीर्तन करने वाले, तपस्वी, कष्ट सहकर भी निज धर्म से कभी विचलित न होने वाले, सत्य वचन बोलने वाले, हिंसा से दूर रहने वाले, दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझने वाले, शत्रु का भी हित करने वाले, कर्म भाव से पृथक मन को स्थिर रखने वाले, किसी की भी निंदा न करने वाले, दयावान, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, तेजस्वी, क्षमावान, शरीर और मन से पवित्र, अहंकार रहित तथा द्वेष भाव न रखने वाले प्राणी दैविक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके विपरीत पाखंडी, अहंकारी, अभिमानी, दूसरों के समक्ष स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले, क्रोधी, कटु वचन बोलने वाले, अज्ञानी और दुर्व्यसनों में लिप्त प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जिन प्राणियों की दैविक प्रकृति होती है वे भव बंधन से सदैव मुक्त रहते हैं, और जो प्राणी आसुरी प्रकृति के होते हैं वे सांसारिक विषयों, भोग विलास तथा दुष्टता में लीन रहते हैं। इन दोनों प्रकार की प्रकृतियों में दैवीय प्रकृति मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती है और आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों की आत्मा भटकती रहती है। हे अर्जुन, तू दैवी प्रकृति का है, अतः शोक न कर। हे कौन्तेय, दैवी प्रकृति के प्राणियों की प्रकृति को मैंने विस्तार से समझाया है, लेकिन आसुरी प्रकृति के प्राणियों की प्रकृति का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। अब मैं आसुरी प्रकृति के प्राणियों के विषय में विस्तार से बताता हूँ। हे अर्जुन, आसुरी प्रकृति वाले प्राणियों में उचित अनुचित कार्यों के निर्णय की क्षमता नहीं होती। वह न तो मन से निर्मल होते हैं और न ही शारीरिक शुद्धि पर ध्यान देते हैं। आसुरी प्रकृति के प्राणियों का मानना है कि यह संसार आश्रय रहित, मिथ्या और बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए यह संसार केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है इस संसार में। ऐसे प्राणी अपने मस्तिष्क में यह भ्रम पालकर मंद बुद्धि वाले हो जाते हैं। ऐसे प्राणी सबका उपकार करने वाले, कुकर्मी और जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वे दंभी, मान पद से युक्त, कभी भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार वह मृत्यु के समय तक मनोविकारों से ग्रस्त होकर सांसारिक भोग विलासों से बंधे रहते हैं और इन्हें ही सांसारिक आनंद की परिपूर्णता मानते हैं। आशा की डोर से बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय, धोखा, फरेब तथा छल कपट द्वारा धन एवं अन्य मूल्यवान वस्तुओं को एकत्रित करने की चेष्टा करते हैं। हे पार्थ, आसुरी प्रकृति के प्राणियों के मन में यह धारणा बलवती होती है कि आज मैंने नीति या अनीति से जो धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह किया है उससे मैं धनवान हो गया हूँ। कल और धन अथवा मूल्यवान पदार्थों का संग्रह करूंगा। मैं अपनी हर इच्छा और मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही तो जन्मा हूँ। जो प्राणी अपने मन में यह विचार लाता है कि आज मैंने अपने एक शत्रु को मार डाला है और आने वाले कल में मैं अपने अन्य शत्रुओं का भी संहार करूंगा, मैं ईश्वर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य को भोगने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। मैं हर प्रकार की सांसारिक सिद्धि से परिपूर्ण, बलवान एवं सुखी हूँ। मैं बहुत सा धन संचय करके धनवान हो चुका हूँ। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा और समृद्धिशाली है। मेरे समान कोई दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि मैं सर्वसंपन्न हूँ। मैं यज्ञ और दान करके काफी सुखी हो जाऊंगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसी ही आसुरी प्रकृति के प्राणी तरह तरह के भ्रम अपने चित्त में पालकर अज्ञानी हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुष मोह और विषय भोगों आदि में आसक्त होकर नरक की यातना भोगते हैं। ऐसे ही प्राणी अपने आप को श्रेष्ठ मानकर घमंडी हो जाते हैं। वे झूठी शान, मान, धन और मर्यादा के मद से युक्त होकर
शास्त्र विधि रहित नाम मात्र के हवन तथा यज्ञों द्वारा यजन का पाखंड करते हैं। हे अर्जुन, ऐसी आसुरी प्रकृति का प्राणी अपने बल, शौर्य, अहम भाव, काम, क्रोध, मोह और विषय विकारों से लिप्त होने के कारण मुझ परमात्मा से विमुख रहता है तथा मेरे साथ द्वेष की भावना रखता है। मुझ परम तत्व को भूलकर वह अन्य प्राणियों को पीड़ित भी करता है तथा अनैतिक कर्मों में लिप्त रहता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे पापी और दुराचारी प्रकृति के प्राणियों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ, उन्हें नीच से नीच योनि में उत्पन्न करता हूँ। ऐसे प्राणी जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं। हे कौन्तेय, काम, क्रोध और लोभ यह नरक के द्वार हैं। यह तीनों प्राणी की आत्मा तक का नाश कर देते हैं। जो प्राणी इन तीनों से विमुख होकर अपनी मुक्ति के लिए सदाचरण करते हैं और जो परम पिता परमात्मा को तत्व से जानता है, वही मेरे दिव्य धाम का अधिकारी होता है। ऐसा प्राणी बार बार सांसारिक प्रपंचों में नहीं पड़ता, क्योंकि वह तो मुझे ही प्राप्त होता है और जो मुझे प्राप्त होता है वही वैकुंठ का सच्चा अधिकारी होता है। हे अर्जुन, जो प्राणी शास्त्र की विधि को त्याग कर सद्वचन का आचरण नहीं करता और अपनी इच्छा के अनुसार ही कर्म करता रहता है तथा शुभ अशुभ कर्मों में भेद नहीं कर पाता, ऐसा प्राणी न तो कभी सुख पाता है न ही सिद्धि को प्राप्त करके परम गति पा सकता है, क्योंकि शास्त्रानुसार कर्म करने से ही प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहीं पर 16वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं 16वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो जीव अथवा प्राणी गीता के 16वें अध्याय का विधि विधान के साथ पाठ करता है वह भय रहित होकर जीवन यापन करता है और अंत समय में भव बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस अध्याय के संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सादुलपुर नाम के गांव में राजा चंद्रबाहु राज्य करता था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके राज्य के हर घर में एक मंदिर था। घर घर में यज्ञ और हवन होते थे। राजा साधु संतों की खूब सेवा किया करता था। राज्य में प्रजा सुख और चैन से रहती थी। राजा के महल में धन, हाथी, घोड़े और संपन्नता का हर सामान था। राजा के यहाँ एक हाथी ऐसा था जो किसी भी महावत के काबू में नहीं आता था। जो भी महावत उस पर सवार होता वह उसे पांव तले कुचलकर मार डालता था। इसलिए उस हाथी के पैरों में जंजीर बंधी रहती थी। राजा उस हाथी को मरवा भी सकता था, लेकिन वह हर जीव पर दया करता था। राजा ने कई देशों में महावत बुलवाए, परंतु कोई भी उस मस्त हाथी पर काबू नहीं पा सका। अतः हारकर राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी इस हाथी पर सवारी करने में सफल हो जाएगा उसे मुंहमांगा धन दिया जाएगा। धन के लालच में बहुत से महावत राजा चंद्रबाहु के राज्य में एकत्रित हुए, लेकिन कोई भी उस हाथी के पास तक नहीं जा सका। उस पर सवारी करना तो काफी दूर की बात थी। वह हाथी अधिकतर राजा के मंदिर के पास खड़ा होता था। लोग उधर जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि जो भी उसे सामने दिखाई दे देता वह उसे मार डालता था। अगर वह हाथी जंगल में जाता तो वहाँ के पशुओं को भी मार देता था। वह जहाँ भी होता वहीं उपद्रव मचा देता था। इसी कारण राजा चंद्रबाहु अब बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे। वह हर संभव उपाय करके थक चुके थे, मगर हाथी को बस में नहीं कर पाए थे। एक दिन हाथी नगर में घूम रहा था। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। अचानक लोगों ने एक साधु को भय रहित होकर हाथी की ओर आते देखा। उन्होंने सोचा कि शायद यह साधु इस उपद्रवी हाथी के खौफ से अनभिज्ञ है। लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, हे महापुरुष, इस हाथी के समक्ष मत जाओ, यह काफी उपद्रवी है। इसने कई निर्दोष लोगों और महावतों को कुचलकर मार डाला है। यह आपको भी मार डालेगा। साधु ने कहा, मुझ में नारायण की दी हुई शक्ति है। नारायण की शक्ति के आगे इस तुच्छ हाथी की शक्ति किस काम की। प्रजाजनों ने कहा, हे संत, यह तो पशु है। यह नारायण की शक्ति को या तुम्हारे भजन को क्या पहचानेगा। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो वहाँ से हट जाओ, अन्यथा यह तुम्हें भी मार डालेगा। साधु ने फिर से कहा, यह मुझे क्या मारेगा। मैं तो प्रभु का प्यारा भक्त हूँ। यह तो उन्हीं प्राणियों को मार सकता है जो परमपिता परमेश्वर से विमुख हैं।
जब तक प्राणी की रक्षा परमेश्वर करता है, अर्थात जब तक उसकी मृत्यु का समय नहीं आ जाता, उसे कोई नहीं मार सकता। यदि मेरी मृत्यु इसी समय और इसी हाथी के द्वारा होने निश्चित है तो यह मुझे अवश्य मार डालेगा। यह कहकर साधु हाथी की ओर बढ़ने लगा। जब वह हाथी के काफी पास पहुंच गया तो उसने आंखें फाड़कर हाथी की ओर देखा। हाथी ने अपनी सूंड द्वारा साधु की चरण वंदना की और खामोश खड़ा रहा। साधु ने उसकी सूंड पर हाथ फेरते हुए कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में बड़ा अहंकारी था, तभी तो तुझे एक पागल पशु की योनि मिली है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरा उद्धार अवश्य करूँगा। हाथी साधु के चरण छूकर अपना माथा उसके सामने रगड़ने लगा। प्रजा ने राजा को यह समाचार सुनाया तो राजा चेहरे पर आश्चर्य लिए वहां आ गया। राजा ने आश्चर्य भरी आंखों से देखा कि हाथी साधु के सामने निश्चल खड़ा है। साधु ने हाथी को आगे बुलाते हुए कहा, हे गजेंद्र, तू थोड़ा और आगे आ। फिर उस गीता पाठी साधु ने अपने कमंडल से जल लेकर कहा, गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल मैंने इस हाथी को दिया। इतना कहकर साधु ने हाथी पर जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही उस पापी ने हाथी की देह को छोड़कर देवदेही पाई। स्वर्गलोक से विमान उतरा और उस पर चढ़कर वह राजा से बोला, हे राजन, मैं तुझे धर्मात्मा जानकर ही तेरे नगर में आया था। मैं यह जानता था कि तेरे इस नगर में कोई न कोई साधु संत अवश्य आएगा और मेरी सद्गति करेगा। इतना कहकर वह बैकुंठ की ओर चला गया। राजा ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे संत, आपने कौन सा मंत्र बोला था जिससे यह अधम और दुखदायी पशु सद्गति को प्राप्त हुआ? साधु ने विनम्र स्वर से कहा, हे राजन, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। मैं नित्य इस अध्याय का पाठ करता हूँ और उसी के प्रताप से इस हाथी ने पशु देह से देवदेही पाई। राजा ने पूछा, यह हाथी पूर्व जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पूर्व जन्म में एक तपस्वी बालक था। इसके गुरु ने इसे बहुत विद्या पढ़ाई और यह बहुत बड़ा पंडित हुआ। यह कई तीर्थ स्थलों पर भी गया, जिसके फलस्वरूप बहुत ख्याति अर्जित की। अच्छे अच्छे सत्संगी इसके दर्शन करने के लिए आने लगे। लगभग 12 वर्ष के पश्चात इसके गुरु अपने शिष्य से मिलने आए। उस समय यह समाधि लगाए बैठा था, लेकिन एक पल के लिए उसने आंखें खोली और तुरंत बंद कर ली। गुरु ने इसे ऐसा करते देख लिया था। गुरु समझ गया कि उनका शिष्य ख्याति अर्जित करके अहंकारी हो गया है। इधर शिष्य सोच रहा था कि यदि मैं गुरु का सत्कार करने के लिए उठा तो मेरी ख्याति घटेगी, इसलिए नेत्र बंद किए चुपचाप बैठा रहा। तब गुरु ने क्रोधित होकर इसे श्राप दिया, हो मंदबुद्धि, तू बड़ा अभिमानी हो गया है। मुझे देखकर तूने नेत्र बंद कर लिया, मुझे प्रणाम भी नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्यु के पश्चात हाथी की योनि पाएगा। गुरु का श्राप सुनकर शिष्य ने अपने नेत्र खोल दिए और उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगा, हे गुरुवर, आपका श्राप अवश्य सत्य होगा, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरु को शिष्य पर दया आ गई और वह बोले, जब कोई साधु संत गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प सहित तुझे देगा, तभी तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने साधु से गीता के 16वें अध्याय के श्लोक सुने और उन्हें कंठस्थ करके प्रतिदिन स्नान के पश्चात पाठ करने लगा। मृत्यु के पश्चात राजा भी सद्गति को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कथा कहने के बाद कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता के 16वें अध्याय का माहात्म्य है, जिसके पाठ का फल पाने से हिंसक पशु का भी भय नहीं रहता। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।